नमस्कार दोस्तों। प्रॉब्लम बड़ा होता है क्या? इतना इतना प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है क्या? उस प्रॉब्लम को बड़ा करने में आपका कितना रोल है? या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि वो समस्या जो है वो आपके सामने जो आई है, उस समस्या को बड़ा करने में आपकी सोच का उसमें कितना बड़ा हाथ है? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से एक बार फिर से नए टॉपिक के ऊपर स्वागत करता हूँ। मेरे पास एक टॉपिक आया जहाँ पे लिया है कि समस्या कितनी गंभीर होती है या फिर हम उसको कितना गंभीर बनाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि उस समस्या का हल अगर आपके अंदर छुपा हुआ है ना, तो उस समस्या को गंभीर बनाने में आपने सबसे ज़्यादा खुद की एनर्जी वेस्ट की है। और ये क्या होता है, क्योंकि हम उस समस्या का हल ढूंढने में बहुत बार शायद कहीं पे डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट होना मतलब उस समस्या का हल ढूंढने में हम शायद कहीं पे हमारा जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते और इसलिए डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ें क्यों होती है, इसका एकमेव रीज़न है क्योंकि हम समस्या के अंदर ही खुद को उलझाते हैं। मैं कहता हूं ना कि समस्या उतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा बनाते हैं। एक चीज कितनी बड़ी है, उस चीज के अंदर कितना कंटेंट है, उसके ऊपर आपको उस चीज को कितना महत्व देना है नहीं देना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। जैसे मेरे सामने समझो कि एक कठिनाई आई, मेरे सामने एक समस्या आई और मैं उस समस्या के बारे में ही सोचता रहा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन निकालने में कोई मैंने खुद प्रयास नहीं किए, तो क्या होगा? तो उस समस्या के अंदर ही मैं हमेशा और हमेशा ग्राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमता फिरूंगा और फिर उसके चलते मेरे ऊपर बहुत सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मेरी तबीयत खराब हो सकती है, जैसे मेरे ऊपर मतलब मैं प्रॉपरली नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता हूँ या फिर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। और ये बहुत बार हमारे आजू बाजू के लोगों में दिखाई गया है। कौन सी भी समस्या आने के बाद वो डर जाते हैं, कौन सी भी समस्या उनका कंफर्ट जोन तोड़ देती है, कौन सी भी समस्या उनको अपना खुद का जो एक्चुअल लेवल का जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, उसके ऊपर काम करने के लिए मजबूर नहीं करती है और उस समस्या में वो बह जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों की रिएक्शंस के ऊपर जो लोग अपना एक खुद का लेवल का सेटिस्फैक्शन डिसाइड करते हैं वो जिंदगी में कभी हैप्पी नहीं होते। और होता हमेशा ऐसा ही है कि बहुत बार समस्या क्या होती है, एक ने मुझे ये बताया, बी ने मुझे ये बताया, सी ने मुझे वो बताया और तीनों ने मुझे आके ये चीज़ बताई। अब तीनों की समस्या अलग अलग है लेकिन तीनों की समस्या एक साथ जुड़ी हुई है और इसलिए मैं खुद को बिल्कुल और बिल्कुल तकलीफ में डाल रहा हूँ। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हमारी समस्या के ऊपर सॉल्यूशन न निकालने का हमारा खुद का एक डेवलपमेंट मेथड अप्रोच हो गया। और मैं आपको यही कहूँगा कि समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है। वो समस्या गंभीर कैसी है नहीं है ये आपको कैसे समझ में आएगा? कि जैसे उस समस्या को देखिए कि समझिए कि उस समस्या अगर आपके जीवन में अगले 2 दिन रहने वाली है तो उसको आप कितना प्रायोरिटी देंगे? लीस्ट प्रायोरिटी। समझो अगले वाले 2 हफ्तों तक रहने वाली है तो आप मिड प्रायोरिटी दीजिए, या फिर आने वाले 2 महीनों तक रहेगी तो आप उसको हाई प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन आने वाले 2 महीने के जो 60 दिन होंगे ना, उस 60 दिन के अंदर आपका हर एक दिन अलग अलग चला जाएगा। मैं आपको गारंटेडली ये बता सकता हूं कि आप एक प्रॉब्लम में भी है, फिर भी आपका जो जीने का हर रोज का एक दिन है ना, उस दिन की जो वैल्यू है, हर एक दिन की जो वैल्यू छुपी हुई है ना आपके अंदर, वो अलग तरीके से आप उस दिन को पूरी तरीके से स्पेंड करेंगे। क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलते भी हैं, नए नए लोगों से बात भी करते हैं, नए नए लोगों के साथ हमारी बातचीत होने के बाद कुछ नए थॉट्स भी आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो डेवलपमेंट मेथड मैंने बताया, उस अप्रोच को हमने अगर वर्टिकली ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर हमें जिंदगी में ये चीज़ समझ में आती है कि हर एक समस्या का क्या सोल्यूशन है। समस्या का समाधान आपके अंदर छुपा होता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ये समस्या है। अगर आपका ब्रेन ये समस्या नाम की एक चीज को अगर अंडरस्टैंड करता है, तभी उसी समय वो आपको इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में भी प्रेरित कर सकता है। बस हमें क्या करना है, उस सिस्टम में खुद को लाना है, उस ख्याल में खुद को डेवलपमेंट लाना है जहां पे हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। जिंदगी में कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना आप उसको मीनिंग वाइज बड़ा करेंगे, जितना मीनिंग आपको लगेगा। देखिए एक सिंपल बात मैं भी ये बताता हूं कि समझो कि ए के लिए एक समस्या बड़ी है, वो बी के लिए शायद बहुत कम होगी, लेकिन बी की समस्या ए के लिए इतनी सिंपल होगी लेकिन बी खुद को नहीं हैंडल कर पा रहा होगा। और ये हर एक इंसान के अंदर ये सारी चीजें जो होती है ना, वो होती है।
कोई एक में माहिर होता है, कोई एक में एक्सपर्ट होता है, कोई एक में वीक होता है, ये चीज़ होती है। और इसी के चलते वो हर एक समस्या का अपनी तरीके से एक अनुमान लगाना शुरू करता है, और जिसके चलते वो ये सोचता है कि ये समस्या छोटी है या बड़ी है। बहुत बार हम डरते क्यों है पता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या का कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, और इसलिए डरना शुरू हो जाता है। अगर माइंड में फियर डेवलप हो रही है ना, तो उस फियर को सबसे पहले रिपेयर करना ज़रूरी है। फियर को रिपेयर कीजिए, कैसे? समस्या का समाधान लाके, क्योंकि समस्या आपके मन में फियर डेवलप कर रही है। और इस समस्या को अगर आपको सही मामले में पूरी तरीके से अंजाम तक लेके जाना है, सॉल्यूशन वाइज अंजाम तक लेके जाना है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि ज़िंदगी में आपको देखना है कि हर एक समस्या को आप प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कीजिए, और फिर उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, उसको कितना मीनिंग देना है, वो आप धीरे धीरे देखिए। और जैसे आप समझेंगे कि इस समस्या का आगे जाके कोई भी वैल्यू नहीं है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उस समस्या को बाजू में रखना भी सीखिए। क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गई जहाँ पे आप समस्या को बाजू में रख पा रहे हैं, देन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट मैं आपको कहूँगा आपके अंदर डेवलप हुआ है। और कोई भी गंभीर परिणाम वाली समस्या आपको वापस नए मामले में, नई तरीके से, नए हौसले के साथ, नए बुलंद इरादों के साथ आपको उस समाधान तक पहुंचाने के लिए भी प्रवृत्त करेंगे। हम कहते हैं ना कि वर्स्ट डे हैज़ गिवन अस द एक्सपीरियंस, मतलब बुरा दिन हमें कुछ अनुभव दे के जाता है। उस अनुभव को हम नए दिन में लाते हैं कि जो बुरा दिन गया है उसको वापस नहीं लाने के लिए, और एक दिन अच्छा गया है तो हमें वो एक्सपीरियंस जो आता है, वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, उसको दोहराने की भी हम कोशिश करते हैं। मैं वापस कहूँगा आपसे कि समस्या का सोल्यूशन आपके अंदर ही छुपा है। उस समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए। कोई भी समस्या इतनी गंभीर नहीं होती जितना आप सोच सकते हैं, और अगर आपके लिए वो समस्या सच में बहुत गंभीर है तो उसका सोल्यूशन भी उतना स्ट्रांग निकलना चाहिए। उस स्ट्रांग सिचुएशन को आपके अंदर डेवलप कीजिए। लीस्ट प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, इस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़िए। हर एक समस्या का सोल्यूशन आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस सामने वाले बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आपके पास सारे नए अपडेट आते रहेंगे। मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों से विदा लेता हूँ। वापस मिलेंगे नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए खुद का। शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।